अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने के 2 हफ्ते बाद इजरायली वज़ीर ख़ारजा सोमालिया के इलाके सोमाली लैंड के दौरे पर पहुंचे। खबररसां ANC AFP के मुताबिक सोमाली लैंड के सदारती दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक यह केस भी आला इजरायली ओहदेदार का मुल्क को तस्लीम किए जाने के बाद पहला बाज़ाब्ता सरकारी दौरा है। इजराइल ने गुज़श्ता माह ऐलान किया था कि वो सोमाली लैंड को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर रहा है। ये खुद साख्ता जमहूरिया के लिए पहला मौका था कि उसको किसी मुल्क ने तस्लीम किया जिसने सन 1991 में एक तरफा तौर पर सोमालिया से अलहदगी का ऐलान किया था। ऐवान सदर के बयान में कहा गया है कि इजराइल के वज़ीर ख़ारजा गैडन सार की क़यादत में एक वफ़द हारगिसा टाउन में इतरा एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल आला सरकारी हुकाम ने किया। उन्होंने सोमाली लैंड के आला हुकाम से मुलाकातें की। सोमाली लैंड खलीज अदन पर एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर वाक़ है जो कई दिहाइयों से बैनुल अक़वामी शिनाख्त हासिल करने की कोशिश में है। मैक्सिको की सदर शैनबॉम ने वेनेजुएला में अमेरिकी फौजी मुदाखलत और सदर निकोलस मादुरो के अगवा की मजम्मत की है। लातीनी अमेरिका में किसी भी किस्म की फौजी मुदाखलत को मुस्तरद किया है और मैक्सिको की सरजमीन पर इसी तरह के हमले के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। शैनबॉम ने कहा कि मैक्सिको तमाम इक़साम की गैर मुल्की मुदाखलत को सख्ती से मुस्तरद करता है और इनके मुताबिक यह मौक़िफ़ न सिर्फ मैक्सिकन आइन बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर भी मबनी है। उन्होंने कहा कि हम दीगर ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। लातीनी अमेरिका की तारीख वाज़ेह और मुतासिर कुन है। मुदाखलत ने कभी जमहूरियत को परवान नहीं चढ़ाया, कभी फलाह व बहबूद पैदा नहीं की और ना ही देरपा इस्तेहकाम हुआ। मादुरो और इनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस को इस वक्त अगवा कर लिया गया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते को वेनेजुएला के दारकूमत काराकास में मुतअद्दिद मुकामात पर फिदाई हमलों का हुक्म जारी किया, जिसके नतीजे में वेनेजुएला के हुक्काम के मुताबिक कम अज़ कम 80 अफराद की तस्दीक शुदा हलाकतें हुई है। मैक्सिको के वज़ीर ख़ारजा ख़ुआन रामोन डी ला फुएंटे ने भी ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दामात पर तनक़ीद की और अक़वाम मुत्तहिदा के गैर कारकर्द किरदार की मजम्मत की। ये दलील देते हुए कि अक़वाम मुत्तहिदा ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ एकतरफ़ा और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के सामने फैसला कुन कार्रवाई नहीं की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ हालत जंग में नहीं है, हम मंशियात फरोशों के खिलाफ जंग में हैं। NBC न्यूज़ को एक इंटरव्यू में सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी फ़ौज दोबारा वेनेजुएला भेजने के लिए कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। वेनेजुएला में अगले 30 दिन के दौरान नए इलेक्शन नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हम वहाँ फौरी इंतख़ाबात नहीं करा सकते क्योंकि इस वक्त अवाम के लिए वोट डालना मुमकिन नहीं। हमें पहले मुल्क को दोबारा संभालना होगा, इसमें वक्त लगेगा। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि वेनेजुएला के तोनाई के शोबे की बहाली के लिए तेल कंपनियों की मदद करेंगे, जिस पर भारी सरमायाकारी दरकार होगी। इस किस्म के प्रोजेक्ट के लिए 18 माह से कम वक्त लग सकता है। अमेरिकी सदर का कहना था कि वेनेजुएला से मुतालिक मामलात की निगरानी के लिए एक टीम तश्कील दी गई है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर दिफा पैट हैगेस समेत दीगर शामिल हैं। वेनेजुएला के दारकूमत काराकास में सदारती महल के करीब फायरिंग और धमाकों की इत्तला मिली है। ऑनलाइन शेयर की गई वीडियोस में भारी हथियारों के साथ मुसल्लह अफराद और फौजी काफिले मिराफ्लोर्स पैलेस के गिर्द तैनात नजर आए। वीडियो में दिखाया गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस महल के करीब सड़कों पर गश्त कर रही है जबकि रिहायशी छुपने की कोशिश कर रहे थे। मुकामी ज़राए के मुताबिक फायरिंग मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 8 बजे हुई। ये भी इत्तला मिली है कि बाज़ नामालूम ड्रोन्स महल के इर्द गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, जिससे तशवीश में इजाफा हो रहा है क्योंकि हुकाम ने अभी तक अवाम को सूरत हाल से आगाह नहीं किया। फौरी तौर पर जख्मी या हलाकत की इत्तला नहीं मिली जबकि नुकसान या गिरफ्तारियों के बारे में कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने सदर निकोलस मादुरो और इनकी अहलिया सेलिया फ्लोरेस के अमेरिकी फौजी ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लेने के बाद क़याम मुक़ाम सदर के तौर पर हलफ लिया। हुकाम ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि महल के करीब हुए वाक़यात मुल्क में जारी वसी सियासी बहरान से बराह रास्त मुंसलिक थे या नहीं। जापान में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले ने वसी इलाके को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद काफ़ी तादाद में आफ्टर शॉक्स भी आते रहे। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जापान के महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मंगल को चोकोगो रीजन में आए ज़लज़ले का मरकज़ शैमाने के इलाके प्रीफेक्चर में था। बयान में किसी सुनामी का खतरा जाहिर नहीं किया गया। इसी इलाके में शैमाने पावर स्टेशन भी मौजूद है। जापान की न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी का कहना है कि ज़लज़ले की वजह से कोई खराबी पैदा नहीं हुई। अथॉरिटी के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि प्लांट के यूनिट नंबर 2 पर ज़लज़ले के असरात का जायजा लिया जा रहा है, जिसको 2011 में फुकुशिमा में आई एक कुदरती आफत के बाद बंद किया गया था और अब दिसंबर 2024 के बाद से काम कर रहा है। जापान में ज़लज़ला आना आम सी बात समझी जाती है क्योंकि वो दुनिया के खित्तों में से एक है जो इन मुकामात पर वाक़ है
जो जलजले के लिहाज से एक्टिव तस्वुर किए जाते हैं। मकबूजा मशरक़ी बैतुल मुक़द्दस में इजरायली आबादकारों ने एक इस्लामी कब्रिस्तान में खबरों की बेहुरमती और तोड़फोड़ की है। फलस्तीनी खबरसां इदारे वाफा की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या पिछला रोज पेश आया और शरपसंदों ने मुतअद्दिद कुतुबों को तबाह कर दिया और कई दीगर खबरों को शदीद नुकसान पहुंचाया। वाज़ेह के सन 2021 से अब तक बैतुल मुक़द्दस की क़दीम मशरक़ी और जुनूबी दीवारों के करीब वाक़ कई इस्लामी कब्रिस्तानों को शरपसंदों की जानिब से या इजरायली हुक्काम की खुदाई के कामों की वजह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इन हमलों का सबसे ज्यादा निशाना अल सफिया और बाबुर रहमा के कब्रिस्तान बने हैं। मस्जिद अक़सा की मशरक़ी दीवार के साथ वाक़ बाबुर रहमा कब्रिस्तान में गुज़िश्ता साल भी 2 मुख्तलिफ मौक़ों पर खबरों की कुतुबों की तोड़फोड़ की गई थी। इजराइल की नेचर एंड पार्क्स अथॉरिटी इस इलाके में एक बाइबल ट्रेल यानी मजहबी रास्ता बनाने का मंसूबा रखती है, जिसमें ऐसे पार्क शामिल होंगे जो सिल्वान अलबस्तान, वादी हलवा और बतन हवा के मोहल्लों तक फैले हुए होंगे, जहाँ बाइबल के मौजू पर मबनी सिटी ऑफ डेविड यानी दाऊद का शहर तैयार किया जा रहा है। इंडोनेशिया के सूबा शुमाली सोलावेसी में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी रैले में बहकर 14 अफराद लुक़मा अज्जल बन गए, 18 जख्मी और 4 लापता हो गए। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिशों के बाद शदीद सैलाबी सूरत हाल का सामना है, जबकि लापता अफराद की तलाश का काम जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर शुमाली सोलावेसी का इस हवाले से कहना है कि सैलाब से सैकड़ों मकानात और सरकारी इमारतें भी तबाह हो गई है। अब तक 444 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के महकमा मौसमियात ने वार्निंग जारी की है कि जनवरी और फरवरी के दौरान मुल्क के कई जज़ायर खुसूसन जावा, सोलावेसी, मोलोको और पावा में मजीद तूफानी बारिशों और सैलाबों का खतरा मौजूद है। लोगों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेहरान से शुरू हुआ एहतजाज 27 सूबों में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के 31 में से 27 सूबों में एहतजाज फैल चुका है। इस दौरान एहतजाजियों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच झड़पों में कम से कम 35 अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। महलूकीन में 29 मुजाहिरीन और 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। महलूकीन में 4 बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते से जायद अरसे से जारी इन मुजाहिरों के दौरान अब तक 1200 से जायद अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। हलाकतों की बढ़ती तादाद के साथ अमेरिकी मुदाखलत के खदशात में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतबाह दिया था कि अगर तेहरान ने पुरअमन मुजाहिरीन को तशद्दुद का निशाना बनाया तो अमेरिका इनकी मदद को आगे आएगा। ट्रंप के बयान पर ईरान ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया था। गुज़िश्ता दिनों एक इजलास से खिताब करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा था कि महंगाई और डॉलर के मुकाबले करेंसी की कदर में कमी के बाद अवाम का गुस्सा काबिल फ़हम है, ताहम इन हालात को हवा देने में मुल्क के दुश्मनों का किरदार है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN ने कहा है कि रियाज और अबू धाबी के दरमियान पैदा हुई कशीदगी की वजह वो गलत इत्तला हो सकती है जो मुत्तहिदा अरब इमारात को सऊदी वलीअहद के हालिया वाशिंगटन दौरे के बारे में दी गई। अरब न्यूज़ के मुताबिक अमेरिकी न्यूज़ चैनल्स के ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब का मानना है कि अबू धाबी ने अपनी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंद जनूबी उबूरी कौंसल की फोर्सेस को सऊदी सरहद के करीबी सूबों में मुतहरिक किया। गलत इत्तला मिलने के बाद के सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने नवंबर में व्हाइट हाउस के दौरे के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि अबू धाबी पर पाबंदियां लगाई जाए क्योंकि वो सूडान के खाना जंगी में किसी जंगजू ग्रुप की हिमायत कर रहा है। CNN की रिपोर्ट में कहा गया है कि रियाज ने मुत्तहिदा अरब इमारात से राब्ता करके कहा है कि इसकी जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई। अमेरिकी चैनल के मुताबिक शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर एक इमारती ओहदेदार से जब झूठी मालूमात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका बरारात जवाब नहीं दिया। नवंबर में हुए दौरे के मौके पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अवामी सतह पर यह ऐलान नहीं किया था कि उन्होंने सऊदी वलीअहद की दरख्वास्त की बुनियाद पर अपनी हुकूमत को सूडान में जारी पुनरेस तनाज़े के हल के लिए मुदाखलत करने की हिदायत दी थी। उस वक्त ना तो सदर और वलीअहद का कोई बयान सामने आया और ना ही सऊदी या अमेरिकी मीडिया की किसी रिपोर्ट में मुत्तहिदा अरब इमारात का कोई हवाला दिया गया था। सऊदी अरब के शहर मक्के के ग्लोबल विलेज में सऊदी अरब की ख्वातीन एक मरतबा फिर तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जहां सऊदी मीरास से मुतासिर होकर उन्होंने हुनर और महारत के शानदार नमूने पेश किए। सऊदी प्रेसिडेंसी SPA के मुताबिक ख्वातीन की तरफ से यह फनकाराना पेशकश मक्के के विंटर सीजन में सामने आ रही है, जिसमें सकाफती परफॉर्मेंस शामिल है। इस मौके पर कई बैनुल-अक़वामी पवेलियन भी कायम किए गए हैं। इस साल सऊदी पवेलियन की खास बात रिवायती लिबास और कशीदा किए हुए कपड़े हैं जो मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों के सकाफती हुस्न से माला माल होने का सबूत है।
ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روایتی دستکاری کو جدید بنانے اور اسے قدیم شکل میں محفوظ رکھنے میں خواتین کا کتنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر نجران کا قدیم فن تعمیر اور اس کے مختلف اسٹائل مقامی عمارت سازی کی نایاب شکل میں لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم نجران میں ماہرین فن تعمیر کا مقصد ذہنی اختراع اور جدت پسندی کو کام میں لا کر ایسے ڈیزائن بنانا تھا جو ماحول سے ہم آہنگ ہوں۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق نجران کا فن تعمیر اپنی ہی جمالیاتی دلکشی کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جس میں احتیاط سے بنائی گئی جغرافیائی تفصیلات شامل ہیں۔ ان میں گھروں کے اندر اور باہر کی سجاوٹ اور تحریری خاص طور پر قابل ذکر ہے، جو نجران کے معاشرے کی روایت اور شناخت کو مجسم کر دیتی ہے۔ نجران کے فن تعمیر میں روایتی ملاقاتوں کا مقام ایک اہم سماجی اور ثقافتی کردار ادا کرتا تھا۔ یہاں پر خیالات کے تبادلے، فیصلہ سازی، جھگڑوں کا تصفیہ اور نوجوانوں کے لیے روایت کو یوں آگے بڑھانا تھا جہاں وہ ایسے مقامات پر آ کر بیٹھیں، سیکھیں اور اپنے بزرگوں سے دانائی کے موتی چن سکیں۔